ये क्वेश्चन एनईईटी 2026 का है। सब्जेक्ट फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1। टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए यहाँ एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है। पेंडुलम एक बॉब है जो स्ट्रिंग से लटकाया गया है और मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करता है। अब हम इसको स्विंग करते हुए देखेंगे और समझेंगे कि किनेटिक एनर्जी टाइम के साथ कैसे वेरी करती है। ध्यान दीजिए, जब पेंडुलम मीन पोजीशन पार होता है तो स्पीड मैक्सिमम होती है और किनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। जब एक्सट्रीम पोजीशन पार होता है तो स्पीड जीरो हो जाती है और किनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है। किनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ वेरिएशन कौन सा ग्राफ सही रिप्रेजेंट करता है? 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहले में एक साइन्यूसॉइडल कर्व है जो हमेशा पॉजिटिव है और पीरियड t/2 है। दूसरे में ट्रायंगल वेव है। तीसरे में एक साइन वेव है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जाती है पीरियड t के साथ। और चौथे में कस्प्स वाली कर्व है जो हमेशा पॉजिटिव है। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट है x इक्वल्स a sin ओमेगा t, वेलोसिटी है v इक्वल्स a ओमेगा cos ओमेगा t, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ke इक्वल्स हाफ m v स्क्वेर्ड। वैल्यूज डालने पर ke इक्वल्स हाफ m a स्क्वेर्ड ओमेगा स्क्वेर्ड cos स्क्वेर्ड ओमेगा t। अब इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी याद करिए, cos स्क्वेर्ड ओमेगा t इक्वल्स 1 प्लस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है ke में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है और पीरियड हाफ हो जाता है यानी t/2। स्टेप 1 ke का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ke इक्वल्स हाफ m a स्क्वेर्ड ओमेगा स्क्वेर्ड इंटू cos स्क्वेर्ड ओमेगा t। cos स्क्वेर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करने पर ke इक्वल्स k मैक्स बाय 2 इंटू 1 प्लस cos 2 ओमेगा t। यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकलती है। पहली, ke हमेशा जीरो या पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं। दूसरी, ke की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है यानी ओरिजिनल से डबल। और तीसरी, ke का पीरियड t/2 है, ओरिजिनल टाइम पीरियड का आधा। अब देखिए ke का ग्राफ कैसे बनता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पार टाइम है और वर्टिकल एक्सिस पार किनेटिक एनर्जी। ke cos स्क्वेर्ड ओमेगा t के अकॉर्डिंग वेरी करती है। देखिए, कर्व हमेशा जीरो के ऊपर रहती है, कभी नेगेटिव नहीं जाती। और हर t/2 टाइम में एक कंप्लीट साइकिल होता है। ये साइन्यूसॉइडल है, स्मूथ कर्व, कोई कस्प्स नहीं। अब गलत ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन 2 में ट्रायंगल वेव है लेकिन किनेटिक एनर्जी cos स्क्वेर्ड के अकॉर्डिंग वेरी करती है, जो स्मूथ साइन्यूसॉइडल है, ट्रायंगुलर नहीं। ऑप्शन 3 में साइन वेव नेगेटिव दी जाती है लेकिन किनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ke हमेशा जीरो या पॉजिटिव होती है। ऑप्शन 4 में कस्प्स है यानी शार्प पॉइंट्स, लेकिन cos स्क्वेर्ड एक स्मूथ फंक्शन है, इसमें कोई शार्प कॉर्नर्स नहीं होते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। किनेटिक एनर्जी एक स्मूथ साइन्यूसॉइडल कर्व फॉलो करती है जो हमेशा पॉजिटिव रहती है, 0 से k मैक्स के बीच ऑसिलेट करती है और इसका पीरियड t/2 है, ओरिजिनल टाइम पीरियड का आधा। ये ग्राफ देखिए, ये एग्जैक्टली cos स्क्वेर्ड फंक्शन का ग्राफ है। यही ऑप्शन 2 है, ओरिजिनल टाइम पीरियड का आधा। ये ग्राफ देखिए, ये एग्जैक्टली cos स्क्वेर्ड फंक्शन का ग्राफ है। यही ऑप्शन 1 में दिखाया गया है। एनईईटी के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों डबल फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट करती है यानी पीरियड t/2। दोनों